Gems and jewelers, one visit can change your life. Only one visit can change your life. हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाजरीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन व हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता है। ETV उर्दू स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, हमारे साथ इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब डॉक्टर MM रज़ा साहब, जेमोलॉजिस्ट, जिन्हें जेम की दुनिया में किंग ऑफ जेम कहा जाता है, हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने जो भी मसाइल हैं, माशी हो या आपकी जिस्मानी हो या सेहत के मुताल्लिक़ हो या और गर्दिश अय्याम से अगर आप दो चार हैं तो MM रज़ा साहब से आप रास्त तौर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फ़ोन इन शो में लाइव प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिस पर हमारे टेलीफोन नंबरात स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। आप टेलीफोन करके अपने मसाइल बयान करें, इंशाअल्लाह जवाहरात के किंग साहब आपके सवालात के जवाबात देंगे और आपके मसाइल के हल इंशाअल्लाह देंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम में आप जब भी शामिल हों अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दें और टेलीफोन पे अपना सवाल बता दें, अपना नाम और अपना पैदाइश का वक्त और तारीख़ बता दें। इंशाअल्लाह आपके जो मसाइल हैं इसको ये रज़ा साहब पेश करेंगे। मैं हरदिल अज़ीज़ मुअज़्ज़िज़ जेमोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर MM रज़ा साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। मरहबा, अहलन व सहलन। रज़ा साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आज नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, कोई अच्छा सा पैगाम अता फ़रमाएँ। ज़िंदगी पे इंसान की जवाहरात का और गौहर का क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बताइए। इंशाअल्लाह ज़रूर। सबसे पहले नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि मज़हर साहब ने जो सवाल किया, जवाहरात इंसान की ज़िंदगी में कैसे असर करते हैं, जवाहरात करिश्मा कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, तो सबसे पहले थोड़ा हम डिस्कस करेंगे ज़माने के मुताल्लिक़ से। वक्त क्या होता है, टाइम क्या होता है। वक्त की तीन खुसूसियात होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं टाइम की। 3 ग्रुप में वक्त बटा हुआ है। एक है माजी, दूसरा है हाल, तीसरा है मुस्तक़बिल। जिस तरह वक्त 3 हिस्सों में बटा हुआ है, उसी तरीके से हमारे समाज में भी हमारे जो ग्रुप हैं, जो समाज में 3 हिस्सों में बट चुके हैं। कुछ लोगों का हिस्सा जो मिलता है माजी को, कुछ लोगों का हिस्सा जो मिलता है हाल को, कुछ लोग जो जीते हैं मुस्तक़बिल को लेकर। माजी के लोगों की कैटेगरी क्या होती है, पुराना ज़माना लेकर जीने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि हमारे दादा बड़े आदमी थे, हमारे दादा नाना बड़े आदमी थे, फला वो थे, ये थे, मतलब अपनी हिस्ट्री को बयान कर कर ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हाल बेकार रहता है, परेशान में रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं। कभी भी किसी से भी बात करो तो सिर्फ माजी के बारे में बात कर कर जीने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं, हमें माजी से क्या लेना है, अभी तो प्रेजेंट है, हाल की बात करेंगे, आज का आज, हमें कल का क्यों सोचना है, उसमें जीने की कोशिश करते हैं। वो लोग भी नाकाम रहते हैं। और कुछ लोग मुस्तक़बिल के लिए परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानी आने वाली हैं, कल ना जाने क्या होगा क्या होगा क्या होगा। थोड़ा तहमीन थोड़ा टाइम लूँगा मैं, नाज़रीन को मालूम होना है क्योंकि वक्त क्या हिसाब से होता है, हम ज़िंदगी कैसे गुजारना है। देखिए कुरान मजीद में हमारे लिए जो मैसेज मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें माजी बयान किया गया है, हाल भी बताया गया है और मुस्तक़बिल के लिए बताया गया है।
क्योंकि एक दस्तूर इलाही है, उसमें हर चीज़ बयान किया गया है। हमें चाहिए कि माजी को याद करें, माजी में हमने जो गलतियां की थी उसको ना दोहराएं, हाल में माजी में जो हमने अच्छा काम किया उससे अच्छा करने की कोशिश करें, हमारे बड़े ने जो अच्छा काम किया उसको हम दोहराएं। तो माजी को भी लेकर जीना है, बगैर माजी के आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में एग्जाम देता है तो उसको आज ही पढ़कर आज ही एग्जाम लिखो तो बच्चा नहीं लिख पाएगा। उसको साल भर एग्जाम देते हैं, उसको रिजल्ट मतलब टेस्ट देते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई देने के बाद सवालात होते हैं, जवाबात होते हैं, बच्चे को हर दिन पढ़ना पड़ता है। जो साल भर पढ़ा हुआ था माजी को लेकर जब एग्जाम होता है हाल में उसको याद कर लिखना पड़ता है। क्योंकि तब का जब आप उसको पढ़ाएंगे और कहेंगे आज ही सवालात पूछेंगे आज ही जवाब लिखो तो बच्चा नहीं लिख पाएगा, नाकाम रहेगा। छोटी मिसाल दे रहा हूं मैं। तो हमें चाहिए कि माजी को भी याद कर जिंदगी में आगे बढ़ना है। हाल कैसे हैं, माजी में जो हमने गलतियां की हैं उसको ना दोहराएं, हमें अच्छा कर आगे बढ़ना है। तो हम अपने हाल को अच्छा बेहतर से बना सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग थोड़ी कैटेगरी ग्रुप होता है वो लोग क्या करते हैं, पहले से ये काला चश्मा पहन लेते हैं। काला चश्मा पहनने से क्या होता है, दुनिया सारी काली दिखती है। तो पहले सोच लेते हैं कि आने वाला परेशानी का होगा, मुसीबत का होगा, टेंशन का होगा, नहीं मालूम क्या होने वाला है। तो मतलब मुस्तकबिल को लेकर हाल भी खो देते हैं, परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में रह जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हाल एक ऐसी जिंदगी है जहां पर हम माजी को भी याद करना है और कल के लिए हमें मास्टर प्लान बनाना है, मनसूबाबंदी बनाना है। कुरान मजीद में क्या कहते हैं, हर जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि फलां नबी के ज़माने में हमने ये अजाब नाजिल किया, फलां उम्मत ने ये किया था, वो किया था। हमें माजी को याद दिलाया गया है, हाल में कैसे रहना बताया गया है और क्या फ्यूचर कैसे बिल्डअप करना है। क्योंकि मनसूबाबंदी कहा गया है सूरह यूसुफ में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो उन्होंने ख्वाब की जो ताबीर की थी कि आने वाले 7 साल अच्छी खेती बाड़ी गुजरेगी, उसके बाद उसको जितना अनाज हस्बे मामूल चाहिए उसको इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी जो भी है उसको स्टॉक में रख दीजिएगा। आने वाले 7 साल परेशानी के गुजरने वाले हैं, मुश्किलात के गुजरने वाले हैं, उस समय में ये अनाज काम आएगा। उसको कहते हैं मास्टर प्लानिंग, मनसूबाबंदी कहते हैं। तो यह हिसाब से हमारा जवाहर करिश्मा कैसे हेल्प करता है इंसान की जिंदगी में। जवाहर करिश्मा एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे अपने माजी को बताया जाता है कि आपने जो गलती की थी, ये गलती की वजह से आपने नाकाम हुई है, इस गलती को मत दोहराइएगा, ये गलती जिंदगी में आगे नहीं होनी चाहिए। हाल कैसे आगे बढ़ना है बताया जा सकता है। मुस्तकबिल के लिए फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के सिलसिले में आपके बच्चे के लिए कौन सी पढ़ाई मुफीद रहेगी, कौन से सेक्टर में लेकर जाने से आपका बच्चा कामयाब रहेगा, आपके लिए कौन सा कारोबार मुफीद रहेगा, शादी ब्याह में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, जिंदगी में नौकरी करने के लिए क्या अपने डोमेस्टिक करियर अच्छा रहेगा या हम फॉरेन जाना है। हमें जानकर अपनी मास्टर प्लानिंग बना सकते हैं। मैंने लास्ट हफ्ते भी कहा था, जब चूंटी को हज़रत सुलेमान ने हाथ में लेकर पूछा था कि चूंटी बता कि तू अफजल है कि मैं अफजल हूँ, तो चूंटी कहती है कि मैं अफजल हूँ। तो हज़रत सुलेमान कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे ऊपर हुकूमत है, तुम मेरे अंदर हो, तुम कैसे अफजल हो। तो चूंटी कहती है मैं इस वक्त अल्लाह के नबी के हाथ पर हूँ, तो अल्लाह के नबी के हाथ पर हूँ तो अफजल हूँ। तो चूंटी कहती है सुलेमान मैं 2 नसीहतें बयान करती हूँ, सुन लीजिएगा। क्या नसीहतें हैं, कहती हैं कि आज का काम आज ही कर देना है। पहली नसीहत कहती है आज का काम आज ही कर देना है। दूसरी नसीहत क्या है, कल का काम के लिए भी आज ही शुरू कर देना है, कल का काम की प्लानिंग भी आज ही होनी है, आज का काम भी आज ही होना है। ये हिसाब से हमारी जिंदगी जो भी मुश्किलात होते हैं, हाल को संवारने के लिए, प्रेजेंट को संवारने के लिए, मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम जवाहरात से फायदा उठा सकते हैं। एक बार जान सकते हैं कि मुश्किलात क्यों आ रही हैं, हम नाकाम क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, मुसीबत में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों मुश्किलात हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद इंसानों को जो इंसान में जो विरसे में मिली हैं परेशानियां, मुश्किलात, जब इंसान पैदा होकर दुनिया में आता रोकर आता है। अगर दुनिया उतनी अच्छी जगह होती तो बच्चा रोकर बाहर नहीं आता था। इसका मतलब क्या है, दुनिया में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। हमें चाहिए कि हमें स्ट्रांग होना है, हमें मजबूत होना है, जो मुश्किलों से बाहर निकलना है। क्योंकि जिंदगी एक समंदर की लहरों की तरह होती है, ये एक लहर आई खत्म नहीं हुई, दूसरी लहर शुरू हो जाती है। तीसरी लहर फोन की आ रही है, इंशाल्लाह हम कॉल्स भी लेंगे। तो ये हिसाब से आपकी जो भी मुश्किलात हैं उससे बाहर निकला जा सकता है इंशाल्लाह। अभी हम कॉल्स लेंगे कंटिन्यूअसली, बहुत से लोग देख रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से?
जी, हम अशरफ बोल रहे हैं जी दुबई से। अशरफ साहब कहाँ से? दुबई से? जी जी, दुबई से बोल रहे हैं। जी अशरफ साहब बताएं और सवाल। अपनी जी, ये डेट जो ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है, जी इसके लिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। जी बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया जी। हाँ, क्योंकि रात के औकात में हम लोग ड्यूटी से आने के बाद ये प्रोग्राम देख पा सकते हैं, इसीलिए मैं ईटीवी के तमाम टीम को और स्पेशली डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। जी जी शुक्रिया बेहद जनाब, शुक्रिया, शुक्रिया बेहद जनाब। शुक्रिया जनाब। जनाब जी, जी। कोई सवाल पूछना चाहें? सलाम वालेकुम अशरफ साहब। सलाम वालेकुम। बेहद खैरियत मशकूर साहब। हूँ मैं आपका, क्यों हमारा प्रोग्राम आप दिल शौक से देखते हैं तो बहुत खुशी होती है हमें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो बताइए आपके बारे में जानना है। बस हम आपको मुबारकबाद देना चाह रहे थे। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह बेहद सलामत शुक्रिया। रखे आपको। आमीन आमीन। मैं शुक्रिया अदा जी। करता हूँ आपका। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम कौन, कहाँ से और क्या जानना चाहते हैं? मैं अशफाक अहमद बात कर रहा हूँ। मैं अपना बारे में बात जानना चाहता हूँ। अशफाक साहब मेरा जी। पूरा नाम है अशफाक अहमद। अशफाक 33 अहमद। एज है मेरी, जी और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1982। जी हाँ जी, हाँ। टाइम बता दीजिएगा, पैदाइश का टाइम। अच्छा। पैदाइश 1982। पैदाइश का टाइम मॉर्निंग। बता दीजिएगा। हाँ, मॉर्निंग 4 बजे। ठीक, बेहद शुक्रिया आपने में ज्वाइन सलाम किया। वालेकुम अशफाक अहमद साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। भाईजान कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, मैसूर। मैसूर से बोल रहे हैं आप? हाँ अपने बारे में जानना है? हाँ, मेरे बारे में जानना है। हाँ भाईजान, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है अगस्त 19 हाँ, मेरे 19 1982। अगस्त 1982। हाँ जी, हाँ जी। और सुबह 4 बजे बताया आपने। हाँ अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं हो मेरे भाई, स्टेबल नहीं हो आप, हाँ परेशान हो, डिस्टर्ब हो आप। आपके जायचे में दिखा रहा है क्योंकि जुपिटर कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, जॉब में परेशानियां आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ज्ञान कम हो चुका है, इल्म कम हो चुका है, सोच कम हो चुकी है। साथ में आपका सन कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह अभी तक स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सेहत भी खराब रहती है। ओवरऑल बता दूं, आपके जायचे के हिसाब से आपका प्रोफेशन भी प्रॉब्लम में है, पर्सनल भी प्रॉब्लम में है। लाइफ में सेटलमेंट अभी तक नहीं हुए हो, क्योंकि 34 साल हो चुके हैं, जिंदगी में परेशान है। उसकी वजह है 2 सितारे गर्दिश में आना, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी गर्दिश में आ चुकी है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ायर, पुकराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत शुक्रिया। हेलो, दीगर कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद निहाल अहमद खान औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हाँ, निहाल अहमद खान जी, औरंगाबाद से। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। डेट ऑफ बर्थ सही करेक्ट नहीं है सर। वालिदा का नाम जिलानी बेगम है। जी सलाम वालेकुम बात कीजिए डॉक्टर मोहम्मद साहब। निहाल अहमद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। आपको लोग निहाल पुकारते हैं? हाँ जी, और निहाल पुकारते हैं। निहाल के नाम से पुकारते हैं, और आपकी वालिदा का नाम है जिलानी साहिबा। जिलानी बेगम। मुझे मालूम ये करना है सर कि मेरे बाहर के लिए जॉब कैसा रहेगा? बाहर के लिए जॉब कैसा रहेगा? जी हाँ। अभी एज क्या है आपकी? जी अभी उम्र क्या है आपकी? मेरी अभी 40 है। 40 साल हो चुके हैं। जी हाँ। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक जॉब ही था, कुछ मसलियत की वजह से जॉब छोड़ दिया मैंने। अब बाहर जाना कैसा रहेगा मेरे लिए, और मैं लैब में भी एक्सपीरियंस है मेरा। ओके जी जरूर मेरे भाई। निहाल भाई, आप जो डेट ऑफ बर्थ दिया है निहाल साहब, वालिदा का नाम है जिलानी बेगम के नाम से अगर देखा जाए तो आपका जो मून साइन बनता है स्कॉर्पियो का, जहाँ पर मून को डेबिलेटेड मतलब नीचे का मकाम बताया गया है, गिरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइंड कन्फ्यूजन में रहता है, मूड स्विंग्स में रहता है, परों की तरह भागते रहता है। कभी सोचते हैं कि ये काम करूं, कभी बाहर जाऊं, कभी इधर करूं, कभी कारोबार करूं, दिमाग भागते रहता है। दिमाग अभी तक सेटलमेंट नहीं है आपका, थोड़ा डिप्रेस भी रहते हैं आप, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। साथ में आपका सन भी कमज़ोर, जिसकी वजह से थोड़ा हिम्मत हार चुके हैं, परेशान हैं। 2013 से जॉब में मुश्किलात आ रही हैं। जैसे कि आपने सवाल किया है, आप बाहर जा सकते हैं, आपके लिए मिडल ईस्ट में इंशाल्लाह ताला अच्छा रिज़्क रखा हुआ है,
लेकिन जाने से पहले अपने आप को स्ट्रांग कीजिएगा। अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए एक रूबी याकूत कहते हैं 3 कैरेट का पहनिएगा, साथ में एक मोती। मोती से क्या होता है, आपका दिमाग कंसंट्रेशन अच्छा काम करेगा, एक तवज्जो रहेगी, तवज्जो से आप आगे बढ़ेंगे, स्विंग्स कम हो जाएगी, कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, सुकून मिलेगा। रूबी से क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, लाइफ में स्टेबल रिकग्नाइजेशन, जो आप काम करते हैं स्टेटस जो होता है उस इंशाअल्लाह आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं इरशाद अली आगरा यूपी से बोल रहा हूँ सर। जी मोहतरम, बताएं, सवाल बताएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी मेरी बेटी के बारे में पूछना था जी। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है जी 5 अक्टूबर 89। नाम भी बता दें। अनम अली नाम है बेटी का। जी बात कीजिएगा, डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। सलाम वालेकुम इरशाद अली साहब। वालेकुम सलाम साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आगरा से बोल रहे हैं? जी आगरा से बोल रहा हूँ सर। अपने बेटे के बारे में जानना है? जी बेटी के बारे में पूछना था। बेटी जी के है बेटे के बारे में? बेटी के बारे में। बेटे के बारे में? हाँ बेटी के बारे में बोल रहे हैं? बेटी, डॉक्टर के बारे में। अक्टूबर 5 तारीख 89 है ना? हाँ जी। वक्त बोल सकते हैं आप? वक्त बता सकते हैं? टाइम सुबह शाम सर 3:45 बजे शाम को। शाम में 3:45 बजे? जी। एक मिनट सर, अक्टूबर 5 तारीख 1989 3:45 PM, पैदा हुई है आगरा में। जी। जुमेरात का दिन था उस दिन? जुमेरात का दिन था जी। जी सर। थोड़ा बच्ची की जिंदगी में शादी में मुश्किलात आ रही हैं। जी 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 जी। परेशानियां दिखा रही हैं, थोड़ा शादी के लिए थोड़ा परेशान है, आप डिस्टर्ब हैं। हाँ जी जी। लोग आते हैं देखते हैं लेकिन कोई यहाँ नहीं करता, चले जाते हैं, थोड़ा घबराहट हुई है आपको, लेकिन बच्ची चालाक है, खूबसूरत है, सेल्फ अर्नर है, हेल्पिंग नेचर है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, ये सारे खुसूसियात हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा शादी डिले हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं, देखने चले जा रहे हैं, जिसकी मेन वजह है आपकी बेटी के जायचे में वीनस खराब है। जब वीनस खराब हो जाता है रिश्तों को जोड़ने के लिए थोड़ा मुश्किल में खड़ा कर देता है। थोड़ा आपको पानी पीना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? पानी पीने का मतलब क्या होता है? थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, 1 से 4 रिश्ते देखना पड़ता है, इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता मिलेगा। लेकिन वीनस को स्ट्रांग करना है। वीनस जब कमजोर हो जाता है, वीनस इज प्लैनेट ऑफ लव, एफेक्शन, कोऑपरेशन, मिलाने वाला, खुशी देने वाला, प्यार देने वाला। जब वो कमजोर हो जाए तो प्यार कहाँ से मिले, कहाँ से आगे बढ़ेंगे? आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ये मुश्किलात आती हैं। साथ में मेर्क्यूरी कमजोर है, जिसकी वजह से थोड़ा बच्ची में क्या रहता है, लेफ्ट की साइड में हेडेक रहेगा, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल जिसको कहा जाता है, ये थोड़ा मुश्किलात हैं, लाइफ में स्टेबल नहीं है। इंशाल्लाह ताला उससे आगे बढ़ने के लिए आपकी बेटी को चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, जमरूद भी कहते हैं, साथ में एक सफ़ेद पुकराज, इंग्लिश में वाइट सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट, दोनों बनाकर आपकी बेटी को पहनाइएगा। इंशाल्लाह ताला पहनाने के बाद 2017 मार्च में खुशखबरी आएगी, खुश रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम मुलाकात करते हैं मुख्तसर सा वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है ETV उर्दू स्पेशल ट्रांसमिशन जवाहरात का करिश्मा प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत डॉक्टर MM रज़ा साहब, जेमोलॉजिस्ट, किंग ऑफ जेम्स हमारे साथ मौजूद हैं और आपके मसाइल के हल तलाश कर रहे हैं और मसाइल के हल आपको दे रहे हैं। देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कौन कहाँ से? मैं बरेली से नगमा बोल रही हूँ। जी बताइए, सवाल बताइए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और क्या जानना चाहते हैं, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। 22 अप्रैल 1992 दोपहर में। 22 अप्रैल जी 1992 जी दोपहर और दोपहर में। सलाम वालेकुम नजमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बढ़िया है, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो तारीख बताई है अप्रैल 22 1992। प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे नहीं सबसे अच्छा लगता है, सभी देखते हैं आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों की व्यूअरशिप ने प्रोग्राम को डबल कर दिया है ना, क्योंकि वीकली सिंगल था, हफ्ते के दिन लाइव था, उसका जो रिप्ले जा रहा था संडे की सुबह, फिर आप लोगों की व्यूअरशिप ने इसको बढ़ा दिया। अप्रैल 22 1992। हाँ 92। वक्त बता सकते हैं आप? दोपहर में हुए थे, पर टाइम नहीं पता।
दोपहर में पैदा हुई हैं आप? जी जी माशाल्लाह। 1 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं बोल देता हूँ आपको। जी नगमा साहिबा, जिस दिन पैदा हुई चाशुंबे का दिन था? जी, ये दिन नहीं पता। आप पता कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका जन्म हुआ है वेडनेसडे के दिन। आपके जायचे में सल्फर नहीं दिखा रहा है, खुद जॉब करेंगी आप, खुददार हैं आप, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, थोड़ा जिद्दी हैं, डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा कम कर लीजिएगा। जिद अच्छी चीज़ नहीं है। थोड़ा गुस्सा भी जल्द आने वाला है आपको, क्योंकि थोड़ा आपका मून भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, मार्स से मिला हुआ है। मार्स क्या होता है? एनर्जेटिक, पावरफुल, जल्दबाज कर देता है, गुस्सा दिलाता है, परेशान करता है, एनर्जेटिक बना देता है। बहरहाल एनर्जी होने अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़िद को कम कर दीजिएगा, गुस्से को कम कर दीजिएगा। साथ में आपके जायचे में जुपिटर, क्योंकि टीचिंग फील्ड दिखा रहा है, फ्यूचर में अच्छे टीचिंग फील्ड में जा सकती हैं, आप एक अच्छी टीचर बन सकती हैं। आला तालीम है जायचे में, तो एक लेक्चरर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर तक जा सकती हैं, क्योंकि आपके जायचे में एजुकेशन फील्ड आपके लिए अच्छी है। तालीमी दुनिया में जाइएगा, अच्छा नाम कमा इंशाल्लाह ताला। इससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा जो वीक है, जो कमज़ोर है, गुस्से को कम करने के लिए आपको चाहिए एक मोती पहनना है, केशी पर्ल कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का। साथ में एक पुखराज, येलो सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का। दोनों बनाकर पहनिएगा, जॉब में सेटलमेंट मिलेगा, गुस्सा कम हो जाएगा, खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। दीगर कॉलर भाई लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जनाब, कौन सा, आप कहाँ से? मैं अकील बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी अकील साहब, लखनऊ से। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। और साहब हमें डेट ऑफ बर्थ तो मालूम नहीं है, खाली मेरी वालदा का नाम मुझे पता है। अच्छा बताइए, वालदा का नाम बताइए। आबिदा बेगम। जी बात कीजिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बारे में थोड़ा पता करना था, इसलिए आपको बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, आज मिल गई है। इंशाल्लाह जरूर। आपकी एज क्या है अभी, उम्र क्या है आपकी? मेरे उम्र करीब तकरीबन 50 साल की होगी। 50 साल के हो चुके हैं अकील साहब। माँ का नाम है आबिदा बेगम। जी जी जी। अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, परेशान, डिस्टर्ब हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट कम मिलता है, दूसरों का भला सोचते हैं लेकिन किसी का हेल्प मिलने वाला नहीं है, माइंड कन्फ्यूजन रहता है, वक्त में समय सही फैसला नहीं ले सकते हैं आप, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, आज से ज़्यादा कल की परेशानी ज़्यादा रहती है, हर काम में रुकावटें, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ब्लड रिलेशन भी थोड़ा सही नहीं चल रहा है, एजुकेशन ब्रेकअप हो चुका है, प्लानिंग बहुत करते हैं, फेल्यूर ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है लाइफ में, कोऑपरेशन भी ठीक नहीं है, हेल्थ भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रही है, बचपन से गरीबी, परेशानी, मुसीबत देखकर ज़िंदगी गुजारी है, अभी भी ऐसा ही चल रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो की ज़िंदगी है। ये सारे मुश्किल आपकी ज़िंदगी में हैं। समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, अभी उस अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। उस रोशनी का नाम है जवाहरात, क्योंकि आपके जायचे के हिसाब से देखा जाए, नाम के हिसाब से सन कमज़ोर है, जुपिटर कमज़ोर है। जब सन कमज़ोर हो जाता है, स्टेबल को छीन लेता है, बैलेंसिंग को छीन लेता है, शोहरत को छीन लेता है, नाम को छीन लेता है, सेहत खराब करता है। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है, पैसों को काट देता है, खर्चे में डूबे देता है, तरक्की को काट देता है, ज्ञान को छीन लेता है, इल्म को छीन लेता है, ये मुश्किलात में डाल देता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत मिनिमम 3 कैरेट का, रूबी कहते हैं इंग्लिश में, जिसके साथ साथ एक येलो सफ़ायर पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल माजिद बोल रहा हूँ बीदर से। जी अब्दुल माजिद साहब बीदर से। जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। सर मुझे डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, मगर मेरे वालिदा का नाम मालूम है। बताइए। राबिया बेगम। जी बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से, अपने मसाइल बताइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बीदर से बोल रहे हैं आप? जी बीदर से बोल रहा हूँ। लोग माजिद पुकारते हैं, अब्दुल मजीद पुकारते हैं आपको? जी माजिद पुकारते हैं। माजिद के नाम से पुकारते हैं ज्यादा आपको। एज क्या है आपकी? एज 32 साल है सर मेरी। 32 साल है आपको? हाँ 32 ईयर्स हैं। अब्दुल माजिद, माजिद के नाम से ज्यादा लोग पुकारते हैं आपको। राबिया, मून साइन बनता है लीवो का, जायचे में मून कमजोर है, सन कमजोर है, जिंदगी में सुकून नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम आती है, मेहनत करते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हैं, हेल्थ के हिसाब से स्टोमक डिजार्डर, पेट की खराबी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, ज्यादा भूख नहीं लगेगी, खाने में थोड़ा मुश्किलात आएंगी, परेशानी, साथ में
शादी की लाइफ में भी थोड़ा मुश्किलात है, परेशानी, सुकून नहीं है, परेशान हो, उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक रूबी, याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती, इंग्लिश में केशी पर्ल कहते हैं, सच्चा मोती पहनना, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, सुकून मिलेगा, लाइफ स्टेबल रहेगी, शादी की लाइफ में खुशहाल रहोगे, सेहत अच्छी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। अगले कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? आप शफी अहमद बोल रहे हैं कलकत्ता से। जी बताइए शफी अहमद साहब, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 21 जनवरी 1960। 21 जनवरी। जी 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 ठीक है, बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से, अपने मसाइल बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम शफी अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम हजरत, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं का, आपका मशवरा की जरूरत है सर। इंशाल्लाह हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है जनवरी 21, 1960। जी वक्त बता सकते हैं आप? 9 से 11 बजे तक। सुबह में, शाम में? रात में। रात में। कहाँ पर पैदा हुए हैं आप? कलकत्ता। पैदा भी कलकत्ता में है। जी भाईजान, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उस दिन जुमेरात का दिन था। जी देखिए साहब, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो जायचे में परेशानियां बहुत दिखा रही हैं, कोई काम नहीं बन पा रहा है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, टेंशन है, कारोबार में सेटलमेंट नहीं, अभी तक जितने कारोबार किए हैं सभी में नुकसान हुआ है, आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सेहत भी खराब रहती है, मुश्किलात में है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स आएंगे, थोड़ा मुश्किलात हैं, क्योंकि आपके जायचे में सन और सैटर्न मिले हुए हैं। जब दोनों मिल जाते हैं थोड़ा दिल को ख़राब करते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, एक बार अपना जो बॉडी चेकअप करा लीजिएगा, इंशाल्लाह उससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरी बात है, आपके जायचे में मून भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, कौन सा काम करो समझ में नहीं आ रहा है। 55 साल हो चुके हैं, लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, अभी तक स्टेबल नहीं है, परेशान है, थोड़ा डरोला मिजाज बन चुका है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ये मुश्किलात आपको घेरे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक रूबी पहने, याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती पहने। इंशाल्लाह ताला दोनों पहनने के बाद जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम मुलाकात करते हैं मुख्तसर सा वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है। ETV उर्दू स्पेशल ट्रांसमिशन जवाहरात का करिश्मा प्रोग्राम में आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत डॉक्टर MM रज़ा साहब, जेमोलॉजिस्ट, किंग ऑफ जेम्स, हमारे साथ मौजूद हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम अफसाना है। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैं अपने शोहर के बारे में मुझे बात करनी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये दोस्त का नहीं पता मुझे, लेकिन 1 जून है। दोस्त का नाम? हाँ जी, दोस्त नहीं, मेरे हस्बैंड है भैया। अच्छा, तो उनका नाम बताइए। उनका नाम है, वैसे तो नाम है उनका इमामुद्दीन, लेकिन रईस के नाम से। ठीक है ठीक है, अब क्या जानना चाहते हैं, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आपके शोहर के बारे में जानना है? हाँ जी, मुझे उनके बारे में जानना है, और जो भी कोई काम करते हैं तो परेशानी रहती है बहुत ज्यादा, और कई साल से ज्यादा परेशानी है। इमामुद्दीन? हाँ जी, इमामुद्दीन नाम है, लेकिन रईस के नाम से वो फेमस है। किसके नाम से? रईस। रईस? हाँ जी, रईस के नाम से मशहूर है। माँ का नाम क्या है? आप सासू माँ का नाम क्या है? उनका नाम है शकीला। फिर से बताइएगा। शकीला नाम है उनका। शकीला। शकीला? हाँ जी, शकीला साहिबा, ओके। तो आपके हस्बैंड की एज क्या है? एज 36 होगी। 46 हो चुके हैं। रईस, रईस के नाम से जो उनका जायचा बनता है, मूलसन जो बनता है लिब्रा का, लिब्रा का जो लार्ड होता है वीनस, वीनस को जो सपोर्ट करने वाला होता है मेर्क्यूरी, दोनों कमजोर हैं। जब ये दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिंदगी कमजोर बना देते हैं,
मेर्क्यूरी इंसान में कारोबार में डेवलप करने वाला, नौकरी में डेवलप करने वाला, जिंदगी में आगे बढ़ाने वाला। जब ये खुद कमजोर हो जाए तो इंसान की कारोबार को छीनता है, परेशान करता है, नौकरी में मुश्किलात पैदा करता है। साथ में वीनस खराब हो चुका है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव, एफेक्शन एंड मनी, पैसा देने वाला। जब वो खुद खराब हो जाए तो इंसान को खर्चदार बना देता है। ऑलवेज पैसा कमाते हैं, 25 तारीख को फिर खर्च करना पड़ता है। ये मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में है, ये परेशानियां हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपके शोहर को चाहिए, आप नोट कर लीजिएगा, एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। ज़िंदगी में खुशहाली मिलेगी, लाइफ में स्टेबल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? हाँ, हेलो। हेलो जी, बताइए अपना नाम और मकाम बताइए। हेलो, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम सबिया सुल्ताना है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुल्ताना है। मैं गुलबर्गा से बोल रही हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं? हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और 2 टाइम आ रहा है, वो भी बहुत खुशी की बात है। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजा साहब। मोहतरमा कहाँ से बोल रहे हैं? गुलबर्गा से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं गुलबर्गा से बोल रही हूँ सर। अपने बारे में जानना है? हाँ, बोलिए सर। अपने बारे में किसके बारे में जानना है आपको? हाँ, मेरे बारे में ही जानना है। आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम सबिया सुल्ताना है सर। सफिया सुल्ताना? सबिहा। हाँ सर। सबिहा है, सफिया है? सबिया है सर। सबिहा सुल्ताना। आपका तारीख क्या है, पैदाइश तारीख है? हाँ, पैदाइश तारीख 79 है। इतना सुनिए, पक्का डेट नहीं पता है मेरे को। वालिदा का नाम क्या है? आमिना बेगम है। आमिना बेगम। अरे नाम से बहुत परेशान है भैया आप। देखिए, दोनों के नाम से अगर देखा जाए, जैसे कि आपकी उम्र भी 37 साल हो चुकी है, लाइफ में डेवलपमेंट नहीं है बहन, बहुत मुश्किलात में है, परेशान है आप। सुकून खो चुकी हैं, पैसों की प्रॉब्लम एक तरफ से है, रिश्तों में दरार एक तरफ से है, मुश्किलात हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड है आप, परेशान है। क्योंकि आपके नाम से देखा जाए, आपका जो मून साइन बनता है वो है एक्वेरियस का, जिसका लॉर्ड होता है सैटर्न। सैटर्न 12वें घर में बैठने से क्या होता है? परेशान, डिस्टर्बेंस, मुश्किलात में खड़े कर देता है, परेशानियों में ला कर डाल देता है, रुलाता है, डिस्टर्ब करता है, बेजार कर देता है ज़िंदगी। साथ में मरक्यूरी खराब है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, किसी को अपना दुख बयान नहीं कर पा रही हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, फैमिली में मुश्किलात हैं, थोड़ा मुश्किलात में फंसी हुई हैं। इससे बाहर निकलने के लिए सबिहा सुल्ताना आपको चाहिए, एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। बेटे का नाम और उम्र बताइए। हाँ, बेटे का नाम इंद्रजीत सिंह है। जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ? 10/1989। दोहराइए, डेट ऑफ बर्थ दोहराइए। हाँ, 28/10/1989। 1989। हाँ, समय 7:30 बजे शाम। जी, बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। सर नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। आपके बेटे के बारे में जानना है। जी जी जी। नाम क्या बताया आपने बेटे का? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह? हाँ, इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह। और आपने जो तारीख दी है अक्टूबर 28/89 जी, 7:30 शाम में ना? जी जी। कहाँ जन्म हुआ है इनका? शहडोल MP। MP में जन्म हुआ है इनका। जी। जिस दिन हफ्ते का दिन था? शहडोल MP। हाँ जी, शनिवार का दिन था, उस दिन सैटरडे का दिन था। जी जी जी। हाँ, शनिवार। अमावास की रात थी। जी। मालूम है ना आपको? जी जी जी। जिस दिन आपके बेटे का जन्म हुआ उस दिन सैटरडे था, अमावास भी था। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इंसान को थोड़ा परेशान करते, डिस्टर्ब करते हैं। हफ्ते की शाम हो और अमावास हो तो मुश्किलात रहती हैं ज़्यादा, क्योंकि आपके बेटे के जायचे में अगर देखा जाए तो टारस का जायचा बना हुआ है। बच्चे में चालाकी बहुत है, क्रिएटिविटी है, जुस्तजू है, नॉलेज है, विजडम है,
लेकिन क्या हो रहा है, मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। पढ़ाई में भी क्या होता है, मुश्किलात आते हैं, हर्डल्स आते हैं, बैकलॉग जिसको कहा जाता है। ये क्या 2 साल वेस्ट होना, थोड़ा मुश्किलात आती हैं। जॉब में थोड़ा परेशानियाँ आती हैं, डिस्टर्ब रहता है बच्चा, थोड़ा कमज़ोर रहता है, खाने पीने में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, फिजिकली थोड़ा कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, क्योंकि इसकी जायचे में सैटर्न भी कमज़ोर है, साथ में मून कमज़ोर है, साथ में अमावास है। अमावास का मतलब क्या होता है, थोड़ा लोगों को समझा दूँ मैं। अमावास का जो मतलब होता है, चांद और सूरज जब मिल जाते हैं, चांद क्या होता है, हर रात 29 तारीख की रात जब आखिरी मंजिल को तय करता है, क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि कुरान मजीद में चांद के लिए 28 मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं। 28वीं मंजिले के बाद जब 29वां चांद जब बनता है, मतलब सूखी खजूर की डाली जैसा बन जाता है, तो सूरज से मुलाकात होती है, सूरज से मिलता है। जब मिलता है तो अंधेरा हो जाता है, मतलब छुप जाता है। जब सूरज और चांद मिलते हैं तो परेशानी, क्योंकि चांद का जो हमारे सब्जेक्ट जो होता है, हमारे इल्म के हिसाब से चांद जो होता है लिक्विड, पानी कहते हैं, सूरज होता है आग। आग और पानी कभी मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब पानी के ऊपर आग डालोगे तो आग भी बुझ जाएगी, आग के ऊपर पानी डालोगे तो आग, मतलब दोनों में मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे को क्या होता है, अमावास कहते हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां। बहरहाल उससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि जायचे में थोड़ा बच्चा फिजिकल कमज़ोर रहेगा। उससे बाहर आने के लिए आपकी बेटी को चाहिए एक एमराल्ड पहना है, पन्ना कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशियार रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए बता दूँ मैं, जैसे अभी जो बता रहा था चांद के बारे में, सूरह यासीन में 37 to 40 ये जो 3 आयतें हैं, इसमें अल्लाह ताला ने अपना मैकेनिज़्म बयान किया है। हमने चांद को बनाया है, हमने सूरज को बनाया है। इन दोनों को बनाने के बाद हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर रखी हैं। चांद कभी सूरज को ओवरटेक नहीं करेगा, सूरज कभी चांद को ओवरटेक नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में हमने सितारों को बिखेर दिया है। तो ये हिसाब से पूरा मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बयान किया गया है। इसमें बहरहाल तफसीर मिलता है कि हमने इसको क्यों बनाया, वक्त निकालने के लिए कि कौन सा, मतलब जब पहली तारीख आती है तो महीने का हिसाब लगाने के लिए, हज को बजा लाने के लिए, आयाम मालूम करने के लिए, क्योंकि डेट्स मालूम करना है ना, तो डिपेंड अपन द मून। आज तो साइंस की दुनिया है, आज तो कैलेंडर में देख लेते हैं कि 4 तारीख है, 5 तारीख, लेकिन उस ज़माने में जो था चांद के जो लेयर, जो डेरा कहते हैं, क्योंकि चांद जो है पहले डेरे में जो है बारीक सी लेयर रहती है, उसके बाद दूसरा डेरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, लास्ट में क्या होता है 14 तारीख को क्या होता है फुल मून कहते हैं, जिसको कहते हैं 14वीं का चांद फुल हो जाता है। 15 में क्या होता है चांद घटता है, एक लेयर घटा, 16 में घटा, 17, 18, 19, 20, 29 को चांद खत्म हो जाता है, मतलब सूखी खजूर की डाली की तरह बन जाता है, मतलब चांद बादल में छुप जाता है, दिखाई भी नहीं देता। तो बहरहाल इसमें तफसील बहुत से निकलते हैं। तो चांद और सूरज को बनाने का मतलब यह है कि तारीख ढूंढने के लिए, ईद का वक्त ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए, हज को बजा लाने के लिए, तो ये सब मैकेनिज्म अल्लाह है। तो ये हिसाब से तो वक्त को पहचानने के लिए ये मैकेनिज्म जो है अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया। बहरहाल तो ये हिसाब से चांद और सूरज के दरमियान जो सितारे बिखेरे गए हैं, तो ये पूरा मैकेनिज्म है। तो ये हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वक्त लगाते हैं, टाइम लगाते हैं। तो बहरहाल तो हमने बयान किया, क्योंकि अभी किसी का जो बहुत अच्छा मालूमाती बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आइए देखते हैं, हमारे नाजरीन से दरख्वास्त है कि आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं कितने लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इससे क्या इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और इनके क्या ख्यालात हैं इस प्रोग्राम के सिलसिले में, जानते हैं। देखिए, आइए मुशाहिदा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं।
जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसिरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात
जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, आपने देखा कैसे लोगों को फ़ायदे पहुंच रहे हैं इस प्रोग्राम से। आप भी इस प्रोग्राम में बराबर शामिल हो रहे हैं हमारे, और आप टेलीफोन पे भले ही आपका कांटेक्ट बने ना बने, टीवी पर मौका मिले ना मिले बात करने का, लेकिन डॉक्टर एम रज़ा साहब से बराह रास्त फ़ोन करके भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे लोग कहाँ कब कैसे आपसे मुलाकात कर सकते हैं और कैसे बात कर सकते हैं, बताइएगा। अच्छा सवाल है आपका। लोगों के लिए थोड़ा मालूमात भी हो जाती है कि उनको प्लान कैसे बनवाना है। हमारा जो ब्रांचेस हैं बेंगलुरु में हैं, जहाँ पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब हैं जो लोगों की सर्विस देते आ रहे हैं। जाने से पहले एक बार आप फ़ोन कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो लोग कर्नाटक या बेंगलुरु में आसपास रहने वाले हैं वहाँ पर जाकर सर्विसेज ले सकते हैं। हैदराबाद में तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी आपके जो आसपास रहने वाले हैं, नंबर तो बाकायदा आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो लोग हैदराबाद में हो सकता है आकर मिल सकते हैं। उसी की तरीके से एवरी वेडनेसडे, हर चाशुमा के दिन हम सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक विशाखापट्टनम ब्रांच में अवेलेबल रहेंगे, तो नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, प्रियर अपॉइंटमेंट मस्ट एंड शुड रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, दूर से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, गुजरात से आए हैं, आ जाते हैं और अपॉइंटमेंट नहीं रहता तो मुश्किल फिर उनको लॉज में रुकना पड़ता है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स पूरे फिक्स हो जाते हैं। तो एक बार आप आने से पहले अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर लीजिएगा। बहुत से नाजरीन जो देख रहे हैं वो जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, क्योंकि थोड़ा मुश्किल रहता है, दूर का सफ़र नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए हमने टेलीफोनिंग अपॉइंटमेंट भी रखा हुआ है। तो नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आपको नंबर मिलेगा, जब आपसे बात होगी, समझ लीजिएगा ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक मशाविर की ज़रूरत होती है। मशवरे से ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता है, बग़ैर मशवरे के इंसान ज़िंदगी में नाकाम रहता है। दुनिया के बड़े से बड़े आदमी के पास जाइए, हर किसी के पास एक मुशाविर रहता है, एक गाइडेंस रहता है। जब तक आप ज़िंदगी में गाइडेंस लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, ज़िंदगी में कामयाब नहीं रहेंगे। तो बहरहाल आप जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, या बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अभी आने वाले दिनों में 28 तारीख अगस्त को, अभी मैं डेट अनाउंस कर रहा हूँ, तो 28 अगस्त, तो इसी महीने में विजयवाड़ा में हमारा और एक ब्रांच ओपन होने जा रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह जो लोग वहाँ पर, जो विजयवाड़ा के जो नाजरीन जो देख रहे हैं, बहुत से लोग, वो लोग अगर वहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। 28 अगस्त को वहाँ पर ओपनिंग है। आपको चाहे विशाखापट्टनम हो, विजयवाड़ा हो, चाहे आपको बेंगलुरु हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दुबई हो, आपको जहाँ पर भी पहुँचना है एक बार नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा। हमारी जो अवेलेबिलिटी रहती है उस हिसाब से प्लान बनाकर इंशाल्लाह मिलिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप बगैर अपॉइंटमेंट के आ जाएं और हम ना में, तो मुश्किल हो जाती है। आज वैसा ही हुआ, क्योंकि संडे है, बहुत से लोग आ गए, तो कम से कम 12 से 15 लोग को वापस जाना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे टीवी शो देना है, यहाँ पे आना है, तो अगर हम यहाँ पर पहुँचना है तो हमको 2 घंटे पहले निकलना है वहाँ से, तो ये हिसाब से बहुत से लोगों को वापस जाना पड़ा। तो ऐसा मत कर लीजिए, क्योंकि आप दूर का सफ़र तय कर आते हैं, तो अपॉइंटमेंट ना में तो मुश्किल हो जाएगा। तो नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, आप जहाँ पे भी कॉल कीजिएगा, चाहे आपका कॉल बेंगलुरु जाए या हैदराबाद जाए, चाहे विशाखापट्टनम जाए, चाहे विजयवाड़ा, किधर भी जाए, तो आपको वो लोग आपके हिसाब से प्लान बता देंगे। आपको बेंगलुरु ईजी होगा या हैदराबाद ईजी होगा, जो हमारी टीम है उसके लिए हमने एक टीम रखा हुआ है, टेलीकॉलर, तो वो लोग आपको गाइड करें इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बदलाव लाने के। क्योंकि हमारा जो कैप्शन है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। एक बार आपका रासिक में आना ज़िंदगी को बदल सकता है। ज़िंदगी को बदलना है कैसे, आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए सूटेबल है नहीं, हम बता देंगे, परेशानी है क्यों हो रही है उसका हल भी बता दें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम साजिद है, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। साजिद हैं जी? हाँ जी, बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 अगस्त 1975। 8 अगस्त 75। डॉक्टर साहब से बात कीजिए, आपके मसाइल बयान कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम हजरत साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बॉम्बे से बोल रहे हैं आप? जी हाँ, बॉम्बे से बोल रहा हूँ। आपको अपने बारे में जानना है? हाँ जी हाँ, मुझे अपने बारे में जानना था, मुझे मेरा बड़ा भाई है उनके बारे में जानना था। इंशाल्लाह अभी तो आपका बता देंगे। आपका तारीख, डेट ऑफ बर्थ बताइए आपको। 8 अगस्त 1975। अगस्त 8 है, 1975 है। जी हाँ। आप वक्त बोल सकते हैं आप? हाँ, वक्त है 1 से 3 के बीच का। दोपहर में, रात में? दोपहर में। कहाँ पैदा हुए हैं आप?
बॉम्बे में ही। साजिद साहब बॉम्बे में पैदा हुए, जुम्मा का दिन था उस दिन? जी हाँ, जुम्मा का दिन था सर। हाँ मेरे भाई, आपके अंदर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, लेकिन ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके जायके में क्या दिखा रहा है, सुनिएगा आराम से, आप लाइन पर सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आप क्या है आपको मालूम होगा। हम जो बताते हैं आपके फैमिली वाले भी आपको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारा जो हमने जो पढ़ाई की है, इंसान के मिजाज को पहचानना, इंसान के नेचर को पहचानना, नेचर कैसा है, मिजाज कैसा है, उसको कैसे चेंज होना है, कैसे आगे बढ़ना है, वही तो हमारा है वन विजिट कैन चेंज योर। बहरहाल तो आपके जायचे में क्या है, आपको हर काम आसान लगता है लेकिन करने में मुश्किल हो जाता है। आपको क्या होता है, पहाड़, बर्फ़ की पहाड़ आपके सामने है, दिखती है कि पहाड़ है, जब तक तुम उस पहाड़ के पास पहुंचोगे पहाड़ पिघल जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, क्यों आपको हर काम आसान लगता है लेकिन नहीं कर पाते, मुश्किलात में फंसे हुए, टेंशन में, क्योंकि आपका जो 10वें घर का जो मालिक होता है कमज़ोर है प्रोफेशन का। 10th हाउस बिलोंग्स टू द प्रोफेशन, कारोबार का जो प्रोफेशन का जो नौकरी का जो आपके जो तजारत का जो घर होता है वो है 10वां घर का मालिक। जब वो कमज़ोर होता है इंसान को कारोबार में परेशान करता है। साथ में मून कमज़ोर, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग से कन्फ्यूजन है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक सच्चा मोती 3 कैरेट का, एक रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, बहरहाल प्रोग्राम अब इख्तिताम पजीर होता है। मैं हमारे डॉक्टर साहब MM रज़ा साहब, जेमोलॉजिस्ट, जिन्हें किंग ऑफ जेम कहा जाता है, आपकी मालूमात से हमें काफ़ी मालूमात हुई। कुरान के हवालों से भी आपने बहुत सारी मालूमात फराहम फरमाई है। जैसे कुरान में भी वल्लुलु वल मरजान के नाम से भी अल्लाह ताला ने जवाहरात का जिक्र किया है और भी कई जगहों पर जिक्र किया है। यकीनन इसमें इफ़ादियत है, इसमें ज़िंदगी के राज छुपे हुए हैं, इन्हें अपनाइए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी कामयाब होगी। इजाज़त चाहते हैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, आपकी आमद हमारे लिए बायस मालूमात हुई। नाज़रीन, आप तमाम का शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में शामिल होकर हम सबको कामयाबी की राह पर गामज़न किया। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी को। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।